कक्षा 11 भौतिक विज्ञान। आज हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान में अध्याय नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बीमी विश्लेषण। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम समझेंगे बीमा, यानी बीमा होती क्या है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीमा होती क्या है, तो देखिए यहाँ पर मैंने बीमा की परिभाषा पहले से लिखा है, तो इसको समझते हैं कि इसमें लिखा गया है कि भौतिक राशि के मूल मात्रकों MLT, यानी M का मतलब मास, L का मतलब लेंथ और T का मतलब टाइम होता है, के रूप में व्यक्त करने के लिए लगाई गई घातों को उस भौतिक राशि की बीमा कहते हैं। ठीक है, जैसे में देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यदि कोई भौतिक राशि Q है, जिसका द्रव्यमान M तथा लंबाई L और समय T है, तो इसकी बीमा निम्न होगी। तो यानी कि हमने माना कि यदि कोई भौतिक राशि हमारी Q है, जिसका द्रव्यमान M है, लंबाई L है और समय T है, तो इसकी बीमा निम्न होगी। यानी कि इसकी भी जो भौतिक राशि Q हमने माना है, उसकी बीमा हो जाएगी Q बराबर, ये बीमा जब भी हम लिखेंगे बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, तो यानी M L T और इनकी घात हम मान लेते A है, इसके L की घात B है और T की घात C है। ठीक है, तो ये उस भौतिक राशि की बीमा को इस प्रकार से हम लिखेंगे। ठीक है, जहाँ A, B तथा C उस भौतिक राशि की घातें हैं, ठीक है, तो इतना समझ में आया कि यानी इसमें लिखा गया है कि किसी भौतिक राशि के मूल मात्र को, यानी MLT, यानी कि M का मतलब मास, L का मतलब लेंथ और T का मतलब समय होता है, के रूप में व्यक्त करने के लिए लगाई गई जो घातें हैं, यानी कि यहाँ पर देख रहे जो घातें लगाई गई हैं, उसी को कह रहा है कि उस घातों को उस भौतिक राशि की बीमा कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर मान लिया कि ये हमारी कोई भौतिक राशि Q है, जिसका द्रव्यमान M है, लंबाई L है और समय T है, तो उसको हम बीमा के रूप में व्यक्त करने के लिए इस तरह से लिखेंगे, और बीमा हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखी जाती है। तो ये हो जाएगा M के पावर A, L के पावर B और T के पावर C, जहाँ A, B तथा C क्या है, उस भौतिक राशि की क्या है, बीमा यानी घातें हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला है, हमें ध्यान रखना होगा कि जो द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान की बीमा हमेशा क्या होगी, कैपिटल M में ली जाएगी और बड़े ब्रैकेट में लिखी जाएगी। ये हमने पहले बताया कि जो भी बीमा लिखी जाएगी वो बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखी जाएगी। ठीक है, और दूसरा है लंबाई, तो इसकी लंबाई का हम बीमा लिखेंगे L। तीसरा है समय की जो बीमा होगी वह क्या होगी, T होगी। ठीक है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा एक आता है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा की जो बीमा लिखी जाएगी उसके लिए हम A लिखेंगे। ठीक है, और पांचवा एक आता है हमारा ताप।
ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थीटा से लिखते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर हमें ये तीनों याद रखने होंगे, ठीक है, क्योंकि यही हमारे तीनों ज़्यादातर बीमा सूत्र में यूज होते हैं। तो यानी कि द्रव्यमान को हम एम से लिखते हैं, यानी उसकी द्रव्यमान की एम बीमा होती है, लंबाई की एल होती है, समय की टी होती है, ठीक है। तो चलिए हम अब एक आध दो क्वेश्चन करके इसका देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे पहला क्वेश्चन। मान लीजिए हमें क्षेत्रफल का बीमा निकालना है, क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो हमारा क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो देख रहे हो कि जो लंबाई होती है इसको भी मीटर में ही नापते हैं, एक प्रकार की लंबाई, चौड़ाई भी को भी किस में मापेंगे, मीटर में नापेंगे। तो इसका मतलब कि ये इसकी भी लंबाई यानी लंबाई की बीमा एल और चौड़ाई की बीमा क्या होगी, एल होगी। तो इनका जब गुणा कराएंगे तो ये एल एल का एल स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि जो क्षेत्रफल की बीमा होगी वह एल स्क्वायर होगी, और ये हम क्या करेंगे, बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। तीसरा देखिए, दूसरा मान लेते हैं आयतन। आयतन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। तो ये हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, ये तीनों देख रहे हो सबको हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को मीटर में ही मापते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है हमारी लंबाई हुई, तो यानी कि इनकी भी बीमा, लंबाई की भी बीमा एल होगी और चौड़ाई की भी बीमा एल होगी और ऊंचाई की भी बीमा एल होगी। तो यानी ये तीनों का जब हम गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा एल का क्यूब, ठीक है।